हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक के साथ। इसका मतलब बहुत कम टाइम में हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम स्टेप्स जो फ्रेम करते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के मैट्रिक्स है, 2x2 एंड 3x3। 2x2 नॉर्मल रेगुलर मेथड में कम टाइम कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू 3x3, बट 2x2 अपने आप में भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या हमें स्किप करना है और कैसे हमें शॉर्ट ट्रिक से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। 2x2 के लिए 4 to 5 सेकेंड्स बहुत ज्यादा है, और 3x3 के लिए ये प्रैक्टिकली बोलने वाले बोलते हैं 2 सेकेंड 3 सेकेंड, होता नहीं है। 4 to 5 सेकेंड्स, एंड 3x3 के लिए वी रिक्वायर्ड 30 सेकेंड्स एट द मोस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट स्टेप जो होगा वो हम फाइंड करते हैं माइनर। हम इनवर्स फाइंड करने के लिए हम माइनर फाइंड करते हैं बाय एडजॉइंट मेथड। ये हमारा फर्स्ट टाइप है एडजॉइंट मेथड के लिए। उसके बाद हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर के बाद थर्ड स्टेप इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। आफ्टर दैट मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर के बाद हम फाइंड करते हैं फोर्थ वन, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अगर क्वालिटी थोड़ा सा कम ज्यादा है तो आपको आपके पिक्चर क्वालिटी सेटिंग्स में जाके क्वालिटी इंक्रीज करना होगा। तभी किसी किसी का ब्लर आ जाता है नेट की फ्रीक्वेंसी की वजह से, तो क्वालिटी इंक्रीज करोगे तो वो ब्लर चला जाएगा। फिफ्थ वन है इसका मैट्रिक्स फ्रेम करना, मतलब ये हमें मिल जाएगा एडजॉइंट। और सिक्स्थ वन हम जो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे एडजॉइंट वाले, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक्सट्रीमली सॉरी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना। हम सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब इन स्टेप्स को स्किप करना है और हमें डायरेक्टली ये आंसर चाहिए। तो आइए कैसे सॉल्व करना है, देखिए। अगर हमने कंसिडर किया 2x2 का मैट्रिक्स, 2x2 का एक हमने मैट्रिक्स लिया है जो कि हमारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? 1, 4, 3 और 2। सबसे पहले हमारा काम होगा, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट से ये पता चलेगा कि ये एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। तो हमने अगर इसको सॉल्व किया तो ये हमें मिलेगा 4 माइनस, आई होप सो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं सबको पता होगा, 4 इंटू 1 4, और फिर मिडल में माइनस साइन, 3 इंटू 2 6, दैट गिव्स अस -2। अगर ये जीरो होगा तो एग्जिस्ट नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब ए इनवर्स हम कह सकते हैं कि हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलते हैं मेन पार्ट पे कि इसका हम फाइंड कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रॉपर ध्यान में रखना है, इसको हमें इंटरचेंज कर देना है। इसका ऑर्डर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और इन दोनों को एज इट इज लिख के हम इन दोनों को एज इट इज लिख के यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, इसमें माइनस साइन अप्लाई कर देंगे, ये 3। हमें हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ अभी। इसके बाद सिर्फ हमें और एक स्टेप करना है। जो डिटर्मिनेंट हमें मिला है 1/-2, ये हमारा ए इनवर्स हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आपको पता होता तो 4 to 5 सेकेंड्स लगता, उससे ज्यादा टाइम सॉरी नहीं लगेगा। एनीवेज, अब इसमें थोड़ा हम जानते हैं कि हमने क्या क्या फाइंड किया। ये जो हमने लिखा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिखा है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये जो हमने शॉर्ट ट्रिक से फाइंड कर लिया है ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर हमने कोई एग्जांपल लिया 1 - 2 3 और -4, तो हमें इस केस में शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा हम फटाफट लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +6, तो इसका आंसर 2 मिलेगा। जैसे ही हमें डिटर्मिनेंट मिला, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, ये इस साइड चला जाएगा, तो ये -4, ये 1, ये +2 और ये -3, और इसके बाहर हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का ए इनवर्स हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 है,
तो ये अंदर जब चला जाएगा ब्रैकेट के या मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -2, इसको हम लिख सकते हैं 1, दिस वी कैन राइट 3/2 और ये 1/2। ये हमारा आगे का स्टेप होगा। बट रिक्वायर्ड होगा तो करना है, नहीं रिक्वायर्ड ये स्टेप यहाँ तक भी अगर हमने छोड़ दिया तो भी हमें फुल मार्क्स मिलेगा। बट देन टू टेक्स्ट बुक से अगर आपको मैच करना होगा तो ये आंसर होगा। अब चलते हैं मेन पार्ट पे 3/3 के। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। दो मेथड, एक है एडजॉइंट मेथड, दूसरा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा मोर कैलकुलेटिव मेथड है। तो उसमें क्योंकि हमने अगर एक भी माइनर या मेजर मिस्टेक कर दिया तो हमारा आंसर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, माइनर या मेजर मिस्टेक कर दिया तो भी हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये है 3/3 का मैट्रिक्स। अब हम इसमें सबसे पहले फाइंड करेंगे ए का डिटरमिनेंट। अगर ये ए मैट्रिक्स है और हमें दिया है कि ये ए है तो हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। तो डिटरमिनेंट हम लिखेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे 3 इंटू इसके साइड में कोई नहीं होना चाहिए, इस साइड भी कुछ नहीं होना, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट। तो हमें मिल जाएगा 5 माइनस ऑफ 4। तो अगर हम इसको और शॉर्ट में लिखना चाहे तो 2 इंटू ये हो जाएगा 5 माइनस 4 अगेन 1 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 2 0। ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा और -2 दैट गिव्स यू आंसर एज 1। तो ये हमें 1 मिला। डिटरमिनेंट अगर हमें 1 मिला तो हमें जो स्टेप्स फॉलो करना है कि जो मैट्रिक्स हमें दिया है 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमें ये हमारा जो कॉलम है वो दो कॉलम हमें यहाँ पे रिपीट करना है, 3 1 2 2 1 2। अब ये दो रोज हमें फिर से रिपीट करने हैं। तो ये हमें मिलेगा 3 2 6 3 2 1 1 2 1 1। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गए। अब इसमें से ये जो पोर्शन है वो हमें एलिमिनेट कर देना है, वो हमें कंसिडर नहीं करना है। मतलब अब हमारा ये रॉ डेटा हो जाएगा। एक 4/4 का जो मैट्रिक्स हमें दिख रहा है वो हमारा रॉ डेटा हो जाएगा और वो यूजफुल डेटा से हमें आंसर फाइंड करना है। किसी किसी को शायद इनिशियली ये डिफिकल्ट पार्ट लग सकता है, बट हम सारे जो कैलकुलेशन है वो एक ही स्टेप में कर रहे हैं, इसीलिए अब हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3/3 का आंसर होगा। अब स्टार्ट करते हैं ये कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा 5, ये आप ये दो दो पार्ट कंसिडर करो, तो ये 5 हो जाएगा 5 इंटू 5, इसका डिटर्मिनेंट लेना है 1 इंटू 5 5 माइनस ऑफ, यहाँ पर इनिशियली थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहोगे, फिर बाद में डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा। और 2 इंटू 2 4, तो ये हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। अब हमने ये ध्यान देना है कि हमें इसको कैलकुलेट, अगर हम ऊपर से नीचे कर रहे हैं, वर्टिकली कर रहे हैं तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हम इसको वर्टिकल लिखेंगे। तो हम इसको वर्टिकल करते हैं तो हमें इसको लिखना होगा हॉरिजॉन्टल। तो ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 10 2, हमने यहाँ पर लिख देना है। ये हो जाएगा 4, 4 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस ऑफ 5 दैट गिव्स अस -1। ये हो जाएगा 15, 15 माइनस 12 दिस बिकम्स 3, 6 माइनस 6 ये हमें मिलेगा 0, 2 minus 2 again 0, 4 minus 6 minus 2 and 3 minus 2 1। हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ एक स्टेप बचा है कि 1 अपॉन ये जो डिटर्मिनेंट हमें मिला है उसको हमें लिख देना। अल्टीमेट यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर है। तो इसका इनवर्स ये आंसर है। अब ये हमें मिलता है इनवर्स एलिमेंट्री मेथड से, हमें 4-5 स्टेप्स सॉल्व करना पड़ता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ता है, दोनों साइड कैलकुलेट करना पड़ता है, तब जाके वो आंसर मिलता है। और फिर बाद में भी ये पता नहीं होता है कि आंसर हमने करेक्ट किया है कि नहीं। तो उसके लिए ये शॉर्टकट मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है कि नहीं, या फिर सीईटी और जेईई में हमें बहुत हेल्पफुल होगा डायरेक्टली। तो आते हैं और एक एग्जाम्पल पे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 3 3 1 4 3 1 3 4।
तो ये अगर हमें मैट्रिक्स ए दिया है, सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा डिटर्मिनेंट। सो दिस गिव्स अस 1 into 16 minus 9, ये हो जाएगा 7 minus 3 into 4 और -3, तो ये 1 मिलेगा, प्लस 3 into 3 और ये -1, 3 और -4, तो -1 मिलेगा। दिस गिव्स अस 7, ये मिलेगा -3 और आगे भी -3, तो 1 मिला। अब सेम स्टेप हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, तो 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये दो कॉलम को हमें यहाँ पे लिखना है, फिर उसके बाद वाला भी कॉलम। अब हमने कॉलम को रिप्रेजेंट किया, तो अब ये पूरे दो रोज को हमें नीचे रिप्रेजेंट करना है। 1 3 3 1 3 1 4 3 1 4। अब जो एलिमिनेट वाला पार्ट है, ये आप इसको डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर दो या ब्रैकेट लेके कैंसिल करो। अब 4/4 का रॉ डेटा है। अब हमें ये हमारा एक्चुअल डेटा है, तो हमें इसको कैलकुलेट करना है, वर्टिकली लिखना है, हॉरिजॉन्टली या हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट करके वर्टिकली लिखना है। तो अगर हम इसको वर्टिकली कैलकुलेट करेंगे तो हॉरिजॉन्टली लिखना है। 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 7। 9 minus of 12 -3, 9 again minus of 12 again -3, 3 minus of 3 minus of 4, that gives us -1, 4 minus of 3, ये हमें मिलेगा 1, 3 minus 3, ये हमें मिलेगा 0, again 5 minus of 4, 5 minus of 4, ये हमें मिलेगा, हमने यहाँ पे ये 3 था, ये 3 था, हमने यहाँ पे इसको 5 लिख दिया, ये 3 है, ये रिपीट होगा तो ये यहाँ पर 3 आएगा, तो ये वाला जो होगा वो हमें यहाँ से मिलेगा 3 माइनस ऑफ 4, ये मिलेगा -1, आफ्टर दैट 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1। अब इसके आगे हमें लिखना है 1/1, क्योंकि ये इसका वैल्यू 1 है। अगर ये 2 होता तो इसके आगे हमें 1/2 लिखना पड़ता, बट इस केस में ये नहीं है। अगर ये -2 होता डिटरमिनेंट, तो मतलब इन शॉर्ट ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो हमने शॉर्टकट से फाइंड किया है, बेसिकली ये एडजॉइंट है, और उसके आगे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम ए इनवर्स बना देते हैं। सो ये था शॉर्ट ट्रिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।